सबसे पहले बात सीबीएसई के साथ आईसीएसई की। जी हां, 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की रद्द की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई जिसमें सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं, हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। वर्चुअल बैठक में पीएम के सामने परीक्षा कराने के 3 विकल्प रखे गए। अब इन 3 विकल्पों को समझिए आप। पहला प्रपोजल, 12वीं के मुख्य विषय यानी कि मेजर सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया जाए। मुख्य विषयों पर जो नंबर्स हैं उनके आधार पर मार्किंग का फॉर्मूला तैयार किया जाए। दूसरा प्रपोजल क्या है, दूसरा विकल्प क्या है, कैसे समझे उसको। 30 मिनट की परीक्षाएं होंगी और ऐसा प्रपोजल है कि 30 मिनट की परीक्षाएं हो और इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएं। तीसरा प्रपोजल, अगर देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति ठीक नहीं होती है तो 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाए। इसके बाद इसके आधार पर ही 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम को खत लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है तो अब हम हैप्पी हैं। कोरोना तो बढ़ रहा है, इसकी वजह से वो रहेगा तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है। अभी अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड, उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। चलिए, पॉलिटिकल एंगल भी आपने देख लिया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई, प्रियंका गांधी ने भी लिखी, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने भी मांग की थी। लेकिन कुछ बच्चे जिनको आपने सुना, किसी ने कहा कि ठीक हुआ, किसी ने कहा ठीक नहीं हुआ। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शिलादित्य घोष साहब प्रिंसिपल हैं एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल के, जरा उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। घोष साहब, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को समझे, आज जो हुआ 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, अब ऐसे में क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा, कैसे जो है ग्रेडिंग तय होगी, ये जरा बच्चे समझना चाहते हैं। देखिए, ग्रेडिंग क्या तय होगी तो वो तो आखिरकार सीबीएसई हमें बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि जो भी इंटरनल असेसमेंट हो, जो भी 10वीं 11वीं के उनके मार्क्स मिले, उनके बेसिस पे अगर आप बच्चों के ग्रेड्स देंगे तो कुछ बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, कुछ बच्चों को नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो 12वीं के जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनसे अगर कोई एक तरह का एक रूल या नियम पूछा जाए तो शायद हम बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से हम हमारे बच्चों को एक बैलेंस्ड मार्किंग का अंक देने का व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि सारे बच्चे ने हो सकता है कि कुछ 9वीं के बच्चों ने अच्छा नहीं किया होगा लेकिन 12वीं में आके वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्या होगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें उम्मीद है कि सीबीएसई बहुत सोच समझ के हमें उनका एक सिस्टम हमें बताएंगी ताकि हमें बच्चों से कोई नाइंसाफ़ी ना हो। बच्चों को जो अंक मिलना चाहिए वैसा ही हो, वैसा ही सिस्टम हम लेके आए सामने। जी, बतौर शिक्षक, बतौर प्रिंसिपल, आपको क्या लगता है कि सीबीएसई को किस तरह का ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए या मूल्यांकन का आधार क्या होना चाहिए?
मूल्यांकन का आधार इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड, क्लास पार्टिसिपेशन, क्लास टेस्ट जो भी स्कूलों ने अब तक किया होगा उसके बेसिस पे होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूलों से एविडेंस मंगवाया जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो स्कूल में हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स मंगवा के जो एविडेंस हैं वो दिखवा सकते हैं। तो कई ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, एक सही तरीके से हम अंक जोड़ के बच्चों को दे सकते हैं। जी, लेकिन सर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इंटरनल असेसमेंट को अगर हम देखें तो क्या एक प्रमुख आधार, एक बड़ा आधार इंटरनल असेसमेंट हो सकता है? देखिए, लास्ट मोमेंट में अगर हम ये कहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट एक बहुत प्रमुख आधार बन सकता है, शायद नहीं। लेकिन एक आधार ज़रूर बन सकता है, क्योंकि हर स्कूल में किसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए होंगे, किसी भी तरह के क्लास टेस्ट हुए होंगे, तो उस आधार पे हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे बच्चों का एक मार्क्स जो प्रेडिक्टेड हो सकता था वो हम दे सकते हैं। जी, लेकिन कई तरह की दिक्कतें सर, मार्क्स सही नहीं हो पाएगा जी जी, ऑनलाइन असेसमेंट्स हो गए या फिर प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर वाइवा हो गया, क्या किस तरह की चीजें आपको लगता है कि ये बेहतर से बेहतर विकल्प हो सकते हैं, या फिर ये एक विकल्प ऐसा हो सकता है ऑनलाइन का, ऑनलाइन के माध्यम का? देखिए, ऑनलाइन के माध्यम में भी समय लगेगा, लेकिन एक ये बात ज़रूर हो सकती है कि अगर हम टीचरों को एक दूसरे स्कूलों के साथ एक्सचेंज करवा के अब उनके जो एविडेंसेस हैं वो दिखा सकते हैं, या हम बच्चों से या टीचरों से बातचीत करके एक स्कूल से दूसरे टीचर में स्कूल जाके उनसे उनके पर्चे देख सकते हैं, हम कैसे मार्किंग किया है वो कर सकते हैं, ताकि उससे थोड़ा बहुत हमें सही मार्क्स देने का मौका मिल सकता है। जी, यानी कि फिलहाल बोर्ड की तरफ ऑनलाइन का असेसमेंट में समय लगेगा। जी जी, यानी कि जो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड है सर, माफी चाह रहा हूँ आपको रोक रहा था, 3 साल का जो रिकॉर्ड है ये एक प्रमुख आधार हो सकता है। जी जी, देखिए, आधार वो करना सबके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सही, 9वीं से 12वीं के बीच में बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, तो जो बच्चा 9वीं में उसने परफॉर्म नहीं किया होगा वो 12वीं में हो सकता है बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो ये अगर सारे बच्चों के साथ एक ही तरीका हम अपनाते हैं तो फिर सबके लिए सही ना हो। तो इसीलिए इसी साल में बच्चों ने जो काम किया है उसी को आधार बना के हमें उनको मार्क्स देने चाहिए। लेकिन सर एक बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि जो बच्चे खुश नहीं हैं, जिनका कहना है कि हमारी पूरी तैयारी थी, हमने तैयारी कर रखी थी और इस तरह की स्थिति हुई, अब जो रिजल्ट आएगा अगर बच्चे उससे नाखुश हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जी जी, देखिए, सरकार ने कहा है कि अगर नाखुश हैं तो जब भी एग्जाम्स होंगे तब वो बच्चे दोबारा दे सकते हैं। इससे ये होगा कि शायद हो सके उनका एक साल बर्बाद हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम देके बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा मार्क्स उनको मिल सकता है, तो वो एक उपाय मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर जब भी एग्ज़ाम्स हों, अगर वो भी एक रास्ता मिले बच्चों को तो शायद वो बेटर रहेगा। जी, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे जो चाहते हैं कि एग्ज़ाम हो, जी, एक बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है तो सर, उसी रास्ते को शायद वो अपनाएं। जी, जो कॉलेजेस, क्योंकि 12th के बाद अब कॉलेज की बारी आती है, 12th के बाद जब कॉलेजेस होते हैं वो अपनी प्री एग्जाम रखते हैं। जी, ऐसे में ग्रेडिंग का आधार कॉलेज क्या तय करेंगे? जी, देखिए, अब तो अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। जी, तो वो एक तरीका आगे जाके भी हो सकता है। सिर्फ क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो, ये शायद कभी भी सही नहीं था। जी, क्योंकि हर कॉलेज की ज़रूरतें अलग अलग हैं और अलग अलग ज़रूरतों के लिए अलग अलग तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए, ताकि बच्चों को एक सही दिशा मिले कि किस कॉलेज में किस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम देके उनको दाखिला मिल सके। जी, लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे होगा सर? खुल रहा है। देखिए, IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ऑनलाइन करवाती है,
काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाती है। उसके लिए जितना जिस तरह से वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बहुत ही यूज़फुल हैं, जो जिससे कोई चीटिंग किसी भी तरह की चीटिंग नहीं हो पाती है जी। अब तो इसीलिए ऑनलाइन वर्जन ही एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक तरीका रहेगा दाखिला फॉर हायर एजुकेशन। जी सर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इस तरह के फैसले इस पेंडेमिक टाइम में ये एक सही फैसला था, या कहीं ना कहीं कुछ इसके आगे जाके हमें कुछ इसके डायमेंशंस अलग हो जाएंगे, या इसकी कुछ और विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल सकती है? देखिए, सही गलत से भी ज़्यादा हमें अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और ये रिस्क अभी तक हमारे यहाँ से हटा नहीं है। और पूरे देश में एग्ज़ाम, ये परीक्षा जब हम कंडक्ट करते हैं, कितना सावधानी से हम कर सकते थे वो हम कोई नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात यह है कि पहले भी हमने देखा है कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए हैं या कुछ भी ऐसा हुआ है, उससे नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो मैं तो इसको इस तरह से देखूंगा कि शायद ये एक मौका है हमारे पास कि अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को, या हायर एजुकेशन में किस तरह से एडमिशन मिल सकता है, वो सारे सिस्टम्स को हम दोबारा परख के देखें कि क्या हम जो अभी तक था उससे बेटर कुछ कर सकते हैं कि नहीं। जी, और अगर परिवार की बात की जाए सर, एक मौका है। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, परिवार की बात बताइए आप, क्या प्रश्न है आपका? अगर परिवार की जिस तरह की स्थिति रहती है कि कई बार खुशी होती है, हमारे बच्चे ने इतना परसेंटेज लेकर आया है, हमारा बच्चा यहाँ पहुंचा है, सवाल ये है कि उस खुशी के साथ साथ अब सब्जेक्ट कैसे चुनेगा बच्चा, क्या फील्ड चुनेगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ये कहीं ना कहीं यहाँ से एक असमंजस की स्थिति तो जरूर बनती है सर। जी बिल्कुल बनती है। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा हमको, हमारे पूरे सिस्टम को थोड़ा समय देना होगा, ताकि हमारे बच्चों को जो मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें ना करें, उस विषय पर भी बहुत सारी चर्चाएं करनी अभी बाकी है। और इनफैक्ट हमें सारे स्कूलों को बैठ के सिर्फ 12वीं में नहीं, 10वीं 11वीं से शुरू करके ये चर्चा करनी चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, कहाँ से उनको सबसे अच्छी तालीम मिलेगी। तो ये एक जो मैंने पहले कहा कि इस तरह का एक ओपनिंग, इस तरह का एक कॉन्वर्सेशन, इस तरह की बातचीत शुरू होने का एक मौका है कि अगर एग्ज़ाम्स नहीं है तो फिर हम बच्चों को कैसे गाइड कर सके कि वो उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम का एक मार्क्स बच्चों का फ्यूचर तय नहीं कर सकता है। तो हम बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, CBSE सब मिलकर हम ये एक तरीका बना सकते हैं ताकि हम बच्चों को गाइड कर सके। बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस टेस्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम बच्चों को बता सकते हैं कि आप इस विषय में अच्छा कर सकते हैं, इसमें आपकी लाइकिंग है या नहीं है, ये आपको पसंद है या नहीं है। तो उन चीज़ों में हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और बच्चों को आगे जाने के लिए गाइडेंस करना पड़ेगा। जहाँ तक खुशी की बात है, अगर बच्चा किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में उसको एडमिशन मिलती है तो उससे भी खुशी आती है। जी, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल शिलादित्य घोष साहब हमारे साथ बने हुए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है CBSE ने अभी फिलहाल तो वो पूरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, पूरे नॉर्म्स अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन पासिंग मार्क्स या फिर कोई सर्टिफिकेट या फिर एवेल्युएशन का कोई एक नया तरीका वो निकालेंगे? इसमें बेहतर क्या हो सकता है बच्चों के भविष्य के लिए? बतौर प्रिंसिपल आपका एक लंबा अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पर आप क्या कहते हैं? ये थोड़ा नहीं हो गया, लाइव रिकॉर्ड भी कर। तो जैसे ही संपर्क होता है हम लगातार बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया और छात्रों और अभिभावकों का जो एक संशय था उसे खत्म कर दिया है।